नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, इस क्वेश्चन की छतरी वाला क्वेश्चन मैं करा चुका था कि उत्तर प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। वो शायद क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जिसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब ले लिए थे। उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बताई थी। और जब हम सेपरेटली अगर इसको करें कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और भूमिका के बारे में हम तुमको क्वेश्चन को डिकोड करना हम बता चुके हैं। वर्ड क्या निर्देश करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या निर्देश करते हैं, क्या लिखना होता है। जो तुम्हें पता हो वो लिखना होता है, या क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसका आंसर देना होता है। तो हमेशा हमें क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसका आंसर देना होता है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश की भूमिका असहयोग आंदोलन के रूप में आईबीसी फॉर्मेट को अपनाना है आपको। इंट्रोडक्शन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरण में असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय जनता को एकजुट करना था। चलिए अब फिर मेन बॉडी पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो हेडिंग डाल देंगे, असहयोग आंदोलन के में उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रही। देखिए, अच्छी फॉर्मेटिंग है, बहुत अलग अलग हेडिंग के साथ हमने डाला है इसको। नेतृत्व और लामबंदी। और नेतृत्व और लामबंदी में क्या है? मजबूत नेतृत्व, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक, मदन मोहन मालवीय, बाबा राघव दास और नेतृत्व प्रदान किया। ये लगभग उदाहरण ही हो गया ना कि नेतृत्व और लामबंदी, तो हमने नाम दे दिए। दूसरा, जन भागीदारी के रूप में यूपी का योगदान था। कैसा रहा? छात्रों ने, वकीलों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, श्रमिकों ने, समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में कैसे भूमिका निभाई थी, तो हमने मेन हेडिंग डालनी, और इन हेडिंगों का इस्तेमाल आप GS1 में भी कर सकते हो। नेतृत्व, लामबंदी, जन भागीदारी, संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, ये बिल्कुल कर सकते हो। बस उनकी चीज़ें बदल रही हैं। हम अब स्पेसिफिक हो गए उत्तर प्रदेश के से लेकर के, तो उत्तर प्रदेश की चीज़ें डाल रहे हैं। नेतृत्व और लामबंदी में हमने उत्तर प्रदेश के नेताओं का नाम डाला। जन भागीदारी में भी हमने उत्तर प्रदेश संबंधित डाल दिया। हालांकि ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया, GS1 में खुल के इस्तेमाल करो इसे। संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार, स्कूलों, कॉलेज, कानूनों, अदालतों सहित अंग्रेजी संस्थानों का व्यापक बहिष्कार किया गया। कॉमन पॉइंट है एकदम। धरना प्रदर्शन, विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन दिया गया। एकदम कॉमन पॉइंट है, जैसे कि आप GS1 का क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल पता हो इसमें, अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल पता हो कि यूपी में ऐसा काम करने के लिए कहाँ पर क्या हुआ, तो आप उदाहरण में लिख सकते हो। संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार से संबंधित अगर आपको यूपी का एग्जाम्पल कुछ पता हो तो वहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। और स्पेसिफिक अगर इसे करना हो तो, क्योंकि फिर तो ये GS1 का भी क्वेश्चन लगेगा तुम्हें। ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। हेडिंग हमारी वही है, दमन और बलिदान। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने असहयोग आंदोलन का जवाब दमन और गिरफ्तारी से दिया। उत्तर प्रदेश के कई नेता कार्यकर्ता जेल गए, पुलिस लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और क्रूरता का सामना किया। ये ऐड करना, उत्तर प्रदेश के कई नेता, तो तुम उसको स्पेसिफिक पॉइंट बना रहे हो फिर यूपी से संबंधित। ये बेहतर प्रस्तुति है। आगे, भारतीय राजनीति का पर आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव पूछा नहीं था, तुम कहोगे, लेकिन भूमिका जो निर्देश करता है वो इस चीज़ की ओर भी इंडिकेट कर रहा होता है कि आपने उसकी भूमिका बता दी, तो प्रभाव क्या रहा दूसरी पॉइंट पे देख लेते हैं भाई। जन लामबंदी और आंदोलन में भागीदारी ने राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती मिली। जनता के बीच राजनीतिक चेतना और सक्रियता प्रेरित नए नेताओं का उदय हुआ। स्वशासन की मांग तेज हुई। ठीक, ये प्रभाव पड़े थे उस समय। निष्कर्षतः लास्ट में कंक्लूड ही करना है। निष्कर्षतः असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश ने स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का आकार देने में सहायक साबित हुई। सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व, बलिदान ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। स्वतंत्रता की लड़ाई में शक्तिशाली उपकरण के रूप में असहयोग आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंक्लूजन भी एकदम संतुलित कंक्लूजन है, बेहतरीन है। पॉइंट भी आपको, ये जो पॉइंट मिले, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट मिले। इनको तुम अगर आप कहते हो कि वैल्यू एडिशन, तो आप खोजिए। जैसे पहला पॉइंट एकदम स्पेसिफिक लग रहा था कि हाँ ये जो डाला है हमने, ये GS1 में भी डाल सकते थे, लेकिन जो एग्जाम्पल दिए हमने वो यूपी से रिलेटेड दिए थे, तो यूपी स्पेशल की भूमिका इस तरीके से दर्शा रहा है। जन भागीदारी में आपको कुछ एग्जाम्पल मिले बेहतर,
तो आप यूपी से संबंधित डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो यूपी से संबंधित एग्जाम्पल, इसमें डाल सकते हो दमन और बलिदान में जो डाला है। ऐसे इस कोशिश करी हमने उत्तर प्रदेश के कई नेता और कार्यकर्ता जेल गए, उन कई नेता और कार्यकर्ताओं में अगर नाम भी याद आ रहा है तो नाम तुरंत डालो इधर, है ना। तो इस तरीके से और इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो आप। तो आपको ये बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मेटिंग ये है, आप इसमें और कितना ऐड कर सकते हो, कितना बेहतर से लिख सकते हो। आपको अगर पसंद आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक ठाक लगा, तो आप ज़रूर कमेंट करना, और आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो ये भी मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।